अगर आप चाहते हैं कि आप और आपकी फैमिली कोविड से या कोविड जैसी और बीमारियों से हमेशा हमेशा के लिए बची रहे दोस्तों, तो आज जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी नॉलेज में काफ़ी कुछ एडिशन लेके जाएंगे यहाँ से। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में बनाया है। स्टार्टिंग में मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट में लेकिन बहुत ही ज़रूरी बात बताऊँगी कि आप जिसे इम्यून सिस्टम समझते हैं वो असल में क्या है, और आपका उसको देखने का नज़रिया बदल जाएगा। दूसरे पार्ट में दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसी क्या प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कि अगर आप करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिनके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते हैं, इसी वजह से हम इम्यून सिस्टम की जो सबसे मेन बात है उसको हम मिस कर देते हैं। और आखिर में दोस्तों वीडियो का थर्ड पार्ट है जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट पार्ट है, और वो है कोविड-19 से लड़ने का या कोविड-19 को समझने का एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। आइए हम जानते हैं कि इम्यून सिस्टम एग्जैक्टली क्या है, जिसे हम आम भाषा में रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। उसके बारे में मैं आज आपको एक अलग कंसेप्ट देना चाहती हूँ। आज से मैं चाहती हूँ कि आप इम्यून सिस्टम को इम्यून सिस्टम ना बोल के रिपेयर सिस्टम बोलें, आपकी बॉडी का रिपेयर सिस्टम। जी हाँ, जो इम्यून सिस्टम है वो इस तरह का एक प्रोसेस होता है जिससे कि आपकी बॉडी खुद को कंटिन्यूसली रिपेयर करती जाती है। अगर आपको लगता है कि आप जब बीमार होते हैं और सिर्फ तभी आपकी बॉडी खुद को ठीक करती है, तो आप गलत समझ रहे हैं। हमारी जो बॉडी है वो कभी भी रेस्ट में नहीं होती है, यानी कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी फिजिकल बॉडी सो रही है, लेकिन इंटरनली हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो सब काम कर रहे हैं। हमारा दिल धड़क रहा है, हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, हमारा ब्रेन काम कर रहा है, इवन हमारे जो ब्लड फ्लो है वो भी चलता है। रिपेयर सिस्टम जो है या इम्यून सिस्टम वो खुद इतनी क्षमता रखता है कि वो आपकी बॉडी को ठीक करे, यही तो उसका काम है, इसीलिए तो वो इम्यून सिस्टम है। तो रियलिटी ये है कि इम्यून सिस्टम जो है वो अपने आप हर चीज़ ठीक करता है। कि आप अलग से जाके अपने दिल को नहीं बोलते हैं कि यार हार्ट बीट तेज़ करो, कम करो, ऑक्सीजन कम लो, ज़्यादा लो। आप अपने लंग्स को नहीं बोलते हो। आपका रेस्पिरेशन सिस्टम जो है, जिस तरह से आप सांस लेते हैं, उसको आप खुद नहीं चलाते, वो सब अपने आप वर्क करता है। तो इसी तरह आपका रिपेयर सिस्टम भी है कि अगर आप उसको अपने हाल पे छोड़ देंगे, जिस तरह वो हेल्दी है, जिस तरह वो आपको कुदरत ने दिया है, वो अपने आप सही चलेगा। तो दोस्तों, इसमें दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आती है कि हम उसे उसका काम नहीं करने देते हैं, बल्कि हम उसके काम में वो हर एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, जो कि उसको ठीक से फंक्शन करने में प्रॉब्लम देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा सो रहा है और हम बजाय इसके कि उसको हम अच्छा सा एनवायरनमेंट दें, उसके आसपास कोई इंसेक्ट्स नहीं आए, मच्छर मक्खियाँ नहीं आए, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बजाय हम उस बच्चे के सामने एक जाके फुल वॉल्यूम का स्पीकर रख रहे हैं जिससे शोर हो रहा है, जिससे उसकी नींद टूट रही है, और उसके सामने हम कचरा रख रहे हैं जिसके ऊपर इंसेक्ट्स आ रहे हैं, वो इंसेक्ट्स उस बच्चे को भी काट रहे हैं। इससे आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि हम यही कर रहे हैं हमारी बॉडी के साथ। हम उसको अच्छा एनवायरनमेंट तो दूर की बात है, हम उसका जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है हम उसको भी सब खराब कर रहे हैं। तो दोस्तों, हाउ टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, ऐसा क्या करें कि आप अपना इम्यून सिस्टम ठीक कर सकें, अच्छे से रख सकें, और कोविड हो या बेसिकली किसी भी प्रकार की चीज़ें हों वो आपसे सिर्फ कोसों मील दूर रहें। लेट योर बॉडी ब्रीथ, यानी कि अपने शरीर को सांस लेने दीजिए। आपका शरीर जिस हिसाब से बना है उसको डिस्टर्ब करना बंद कर दीजिए, उसको वो सारी चीज़ें जो प्रॉब्लमैटिक हैं वो करना आप बंद कर दीजिए। एक चीज़ होती है हमारे शरीर में, वो होती है बॉडी क्लॉक। हमारे शरीर का एक तरीका होता है, हम चाहें रियल लाइफ में कितने भी अनडिसिप्लिन तरह से जी रहे हों, कितना भी लेज़ी तरीके से और केओटिक लाइफ जी रहे हों, हमारा जो शरीर है वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरह से चलता है। हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली हमें एक सर्टेन टाइम पे उठा देगा, रात को जैसे ही अंधेरा होगा वो सुला देगा। ये क्या है? ये होती है बॉडी क्लॉक। हमारा जो शरीर है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जिस समय सूरज उगता है हमारी बॉडी उठ जाती है, जब सनसेट हो जाता है यानी कि डूब जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी भी रेस्ट वाले मोड में चली जाती है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जब सूरज ढलता है उसके बाद हमारी बॉडी का रिपेयर सिस्टम शुरू होता है। उसके बाद हमारी बॉडी फूड डाइजेस्ट करना शुरू करती है, उसके बाद हमारी बॉडी टॉक्सिन्स रिमूव करना शुरू करती है। 6 बजे के बाद जब कोई अगर कट है यानी कोई घाव है उसको भरना स्टार्ट कर देगी, ये वो खुद करेगी। लेकिन हमारी बॉडी सबसे पहले इम्पॉर्टेंस किसे देगी? हमारी बॉडी सबसे पहले इम्पॉर्टेंस देगी दोस्तों फूड डाइजेशन को।
क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स आपके खाने में ही है ना, और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स के ही द्वारा आपका शरीर चल रहा है। अब इस सब चीज़ों का हमारे इम्यून सिस्टम से क्या लेना देना? लेना देना ये है दोस्तों कि जितना ज़्यादा आप खाएंगे ज़रूरत से ज़्यादा, उतना टाइम आपकी बॉडी फूड ही डाइजेस्ट करती रह जाएगी, ठीक है। और जितना ज़्यादा आपने उसको अननेसेसरी फूड दिया है, उतनी मेहनत उसको फूड डाइजेशन में लगानी पड़ेगी। अब क्योंकि हमारा शरीर सबसे पहले फूड डाइजेस्ट करेगा, तो बाकी चीज़ों को करने के लिए उसके पास टाइम नहीं रह जाएगा और सुबह हो जाएगी, और जैसे ही सुबह होगी वो रिपेयर सिस्टम को बंद करके पैक करके रख देगा और दिन भर वो नॉर्मल रूटीन में चला जाएगा। अब अगले दिन शाम हुई, आपने फिर वही चीज़ करी, आपने फिर बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, फिर उसने अपना रिपेयर सिस्टम सुबह तक वो कंप्लीट नहीं कर पाया, फूड डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया, और फिर से उसने अपना रिपेयर सिस्टम बंद कर दिया। इस तरह से आपका कोई घाव है, कोई आपके शरीर में चोट है, कोई आपके फेस के ऊपर जो हम बोलते हैं ना स्कार्स, दाग धब्बे होते हैं, वो सारी चीज़ें वो रिपेयर ही नहीं कर पाता है, आपकी स्किन को ग्लो दे ही नहीं पाता है, न्यूट्रिएंट्स वहाँ तक पहुँचा ही नहीं पाता है, क्योंकि वो तो बस फूड डाइजेस्ट करने में लगा है। तो सबसे पहली चीज़ जो आप दोस्तों कर सकते हैं वो ये कि अपने शरीर को एक नियमित आहार दीजिए, ना सिर्फ नियमित बल्कि एक मिनिमम आहार दीजिए जो आपका शरीर रिक्वायर करता है। अगर दोस्तों आपने फूड से रिलेटेड मेरे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो मैंने बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में वीडियोस आ जाएंगे, आप वहां जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां पे जाकर के वो वीडियोस देखिए। तो दोस्तों हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारी बॉडी को एक नियमित और एक संतुलित आहार मिले? दोस्तों मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रही हूँ पिछले 2 सालों से, और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ही सबसे बेस्ट लाइफस्टाइल है, क्योंकि इसी तरह हमारा शरीर जीने के लिए बना है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है और इसे कैसे करना है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी अच्छे से वीडियोस बना चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया कि पहली चीज़ आपको क्या करनी है जिससे आपका इम्यून सिस्टम ठीक हो, और ये कैसे हो। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तब आपके शरीर को बहुत ही ज़्यादा एम्पल टाइम, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा टाइम पीरियड मिलेगा जब वो अपने आप को रिपेयर कर लेगा। यानी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, बार बार उसको खाना दे के आप। अब रिपेयर सिस्टम के हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, यह है कि आपको नॉनवेज खाना बंद करना है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो पूरा अलग से बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। मैं एक ऐसी इंसान थी जो पहले नॉनवेज कंज्यूम करती थी, और मैंने पिछले 2 सालों से नॉनवेज बंद किया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसका रीज़न क्या है, और ये साइंटिफिक रिसर्च है, प्रूव्ड पॉइंट है। मैं खुद हमेशा ये सोचती थी कि प्रोटीन ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, इसीलिए नॉनवेज बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों ट्रस्ट मी, जिस दिन से मैंने नॉनवेज ख़त्म किया है, मुझे इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस मिले हैं अपनी बॉडी में, और इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पे मिले कि मैं कभी भी दोबारा नॉनवेज की ना मुझे क्रेविंग होती है, ना मैं दोबारा उस तरफ जाना चाहती हूँ। तो इसके बारे में मैं आपको एक पूरा डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगी, और उसके बारे में हम तब जानेंगे। लेकिन इस वीडियो में अगर आप मुझसे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट जानना चाहते हैं कि हम ऐसा क्या क्या करते जाएँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि आपको नॉनवेज बंद कर देना चाहिए। क्योंकि नॉनवेज आपकी बॉडी को डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा, आप ऐसा समझिए, निचोड़ देता है। आपकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो नॉनवेज का जो मसल मास होता है, बिकॉज आप जो खाते हैं नॉनवेज, उसमें एक्चुअली मसल होता है, आप एक एनिमल का मसल प्रोटीन खा रहे हैं। तो जब वो मसल प्रोटीन को पचाने के लिए हमारी बॉडी को बहुत जी जान से मेहनत करनी पड़ती है, और हमारी बॉडी इतनी थक जाती है और इतनी अंदर से कमज़ोर हो जाती है कि वो इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने लगती है धीरे धीरे। और ना सिर्फ इतनी बात होती है दोस्तों, हमें लगता है कि हमारी बॉडी प्रोटीन को बहुत अच्छा पचा सकती है, लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। एक प्रोटीन के पीस को पचाने में हमारी बॉडी को कई महीने और कई साल तक लग सकते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि ये एक टाइम की बात कर रही हूँ, अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार खा रहे हैं, या अगर आप एक दिन में 2 से 3 बार नॉनवेज खा रहे हैं, तो कम से कम 6, 7, 8 महीने लगेंगे उस छोटे से मील को डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को। तो इसीलिए दोस्तों, और डाइजेस्ट होना तो बात की बात है, उसको डाइजेस्ट करने के चक्कर में हमारी बॉडी जो अंदर से खोखली होती जाती है, उसका अंदाज़ा भी नहीं होता है लोगों को। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दिखे अपनी लाइफ में, अगर आप अच्छा जीवन चाहते हैं, कि लॉन्गर टाइम पीरियड आप जीना चाहते हैं, तो ये प्योर साइंटिफिक रिसर्च है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप नॉनवेज बंद कर दें। दूसरी चीज़ है दोस्तों, आपका हार्ट को स्ट्रॉन्ग करना।
आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। अगर आपका हार्ट, आपका दिल स्ट्रॉन्ग नहीं है अंदर से, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो पूरा है अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है अंदर से, तो आपकी बॉडी किसी भी चीज़ को रिकवर नहीं कर पाएगी, किसी भी बीमारी से रिकवर करने में बहुत समय लगाएगी। और थोड़ा सा अगर कोई स्ट्रॉन्ग बीमारी आ गई तो आप पूरी तरह से बिस्तर पकड़ लेंगे। इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को आप ठीक करें। और वो कैसे कर सकते हैं? वो आप कर सकते हैं एक्सरसाइज से। आई नो बहुत लोगों को एक्सरसाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं एक बात हमेशा सबसे कहती हूँ और वो है कि आप बेबी स्टेप्स लीजिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि आप एग्जैक्टली किस लेवल पे हैं और आपको कितने छोटे छोटे कदम की ज़रूरत है। मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस डाले, अगर आप चाहें तो वो देखिए। अदरवाइज़ आप कोई और यूट्यूब वीडियोस देख के कहीं और से नॉलेज गेन कर सकते हैं और आप एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ 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 इस बात को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ऐसा ना सोचिए कि मैंने कहीं से भी 2-3 पॉइंट्स उठा के आपको बता दिए। ये वो पॉइंट्स बता रही हूँ मैं आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग और एक्सरसाइज। ये इतनी पावरफुल चीज़ें हैं जिसकी आपको पावर तभी महसूस होगी जब आप उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे, जब आप उसको अपनी लाइफस्टाइल बनाएंगे। इसकी पावर आपको तभी समझ में आएगी। अगर आप मुझे जानते हैं, अगर आप मेरे वीडियो फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा जेन्युइन कंटेंट लेके आती हूँ। मैं हमेशा ऐसी चीज़ें लेके आती हूँ जो फ़ायदा करती हैं। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें बहुत फ़ायदा करेंगी। तो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज में आप क्या कर सकते हैं? कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज वैसे तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन कुछ बहुत सिंपल सी स्टार्टिंग बिगिनर के लिए आप कर सकते हैं वॉकिंग। अगर आपका बिल्कुल कोई बैकग्राउंड नहीं है एक्सरसाइज से, तो वॉकिंग बेस्ट एक्सरसाइज है, वो स्टार्ट करें। मेरे वीडियोज़ हैं ऑलरेडी, आप वो जाके चेकआउट करिए। वॉकिंग के बाद आप कर सकते हैं रनिंग। अगर आपको वॉकिंग की हैबिट है, आप थोड़े से एक्टिव हैं, आप रनिंग पे जाइए। उसके बाद आप स्किपिंग कर सकते हैं, जंप रोप या जंपिंग जैक्स या बॉडी वेट एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी होती हैं। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करिए, हार्ट के लिए जो एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, आप वो सब फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए। इनको बिल्कुल भी मजाक के तौर पे ना लें दोस्तों। मजाक में लेते लेते ही इतने लोग आज बीमार पड़ रहे हैं। अगर हम लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा होगा दोस्तों, तो हमें ऐसी बीमारियों से डर भी नहीं लगेगा और ऐसी बीमारियां हमारे पास आएंगी भी नहीं। दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है मेरे वीडियो का सेकंड पार्ट, और अब आता है मेरी वीडियो का सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट, मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट इस वीडियो का, जो कि है थर्ड पार्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। स्पिरिचुअलिटी के कंसेप्ट जिनके लिए नया है, मैं उनको बता दूं, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन दो अलग चीज़ें हैं। आप धर्म को और स्पिरिचुअलिटी को आपस में कंफ्यूज ना करें। आप चाहे किसी भी रिलीजन के हों, आप ये वाला पॉइंट फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, तो इसीलिए इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों ये मेरा फेवरेट एस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि इस बारे में मैं जितनी बात करूँ मेरे लिए उतना कम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है और मैंने ये चीज़ कैसे करी है अपनी लाइफ में। स्पिरिचुअलिटी में दोस्तों एक कंसेप्ट होता है फियर का कंसेप्ट, यानी कि डर। जब हम हमारे ईश्वर से, हमारे परमात्मा से, आप किसी भी धर्म को मानते हो, उस ईश्वर से जब बहुत दूर हो जाते हैं, अगर आप कहें कि आप बिल्कुल, आपका कोई लेना देना नहीं है पूजा पाठ से, अगर आप अपने ईश्वर के सामने जाके बैठते नहीं हैं, रोज़ नहा धो के आप वहाँ पूजा नहीं कर रहे हैं, 5, 10, 15 मिनट वहाँ बिता नहीं रहे हैं, अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है, तो आपकी लाइफ में ज़रूर 110% फ़ियर का कंसेप्ट होगा। यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा फ़ियरफुल होंगे। अरे ये हो गया तो वहाँ मत जाओ, ऐसा हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आपका जो लाइफस्टाइल होगा ना, उसमें डर बहुत होगा। और ये मेरा लाइफस्टाइल था आज से कुछ साल पहले तक, लेकिन जब से मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ी हूँ, मेरा डर का जो लेवल है वो इतना कम हुआ है, और उसी के साथ साथ मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत बढ़ा है। क्योंकि हमें डर लगता कब है? डर हमें अनहोनी से लगता है कि क्या होगा, हमें नहीं पता आगे क्या है, और इसीलिए हमें डर लगता है। तो जब आप ईश्वर के करीब जाते जाएंगे ना, आपका ज़िंदगी में भरोसा बढ़ता जाएगा, पॉजिटिविटी में भरोसा बढ़ता जाएगा। आपको ये समझ में आता जाएगा कि ईश्वर आपको प्यार करता है, पसंद करता है, और आपके लिए सबसे बेहतर चीज़ लेके आएंगे। तो तब आपका एक अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, हम अगर सही चल रहे हैं तो हमारे साथ गलत नहीं हो सकता। और ये कंसेप्ट दोस्तों बहुत अंडररेटेड है, यानी कि लोग इस बात को बहुत हल्के में लेते हैं। लोग समझते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं होते, या यूनिवर्स नहीं होता है। लेकिन दोस्तों मैं इसका जीता जाता एग्जाम्पल हूँ कि भगवान भी होते हैं, और स्पिरिचुअलिटी भी एक सही कंसेप्ट है, और इससे आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। और ये चीज़ मैं पिछले 2 सालों से कर रही हूँ, और इस वजह से आज मैं आपको ये बात कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने उस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक
विश्वास रखा भगवान में, उनकी पूजा करी, उनके सामने बैठी, उनसे अपनी दुख तकलीफ़ें शेयर की, और जैसे जैसे मैं ये प्रोसेस करती गई मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और मेरे अंदर का फ़ियर लेवल कम होता गया। और ये सिर्फ मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये और भी लोगों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये फैक्ट होता है, ये रियलिटी होती है। इस वीडियो को मैं एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी बात से एंड करना चाहती हूँ, और वो ये है, अगर आपकी नज़र ईश्वर पे नहीं होगी तो ईश्वर की नज़र आप पे नहीं होगी। इस बात को मैं हमेशा अपने दिमाग में रखती हूँ कि अगर मेरी नज़र भगवान पे नहीं पड़ रही है तो भगवान की नज़र मुझ पे कैसे पड़ेगी, और अगर उनकी नज़र मुझ पे नहीं है तो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे आएगी। इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।